ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। तो जन्म की तो बात नहीं है, माँ को तो जरूर बाप ने ही एडॉप्ट किया, और एडॉप्शन साकार में होगी या निराकार में होगी? साकार में ही एडॉप्शन होती है। कृष्ण तो माँ के पेट से पैदा हुआ, और शिव तो है निराकार। ब्रह्मा शरीर का नाम है, तो वो ब्रह्मा किससे पैदा हुआ? शरीरधारी है ना। शरीरधारी की पैदाइश तो जरूर शरीरधारी से ही होगी, परंतु यहां तो मुखवंशावली की बात है। इन बातों का शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इनमें माने किन में? एक नहीं है, इनमें माने अनेक हैं, जिनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तुमको भी अभी ज्ञान हुआ है, वो तो जरूर मुझेंगे। ब्रह्मा के नाम पर मुझने के कारण एक चित्र में लक्ष्मी नारायण के ऊपर सिर्फ शिव को दिखाया था। शिव बाबा ने ये स्वर्ग रचा, इन लक्ष्मी नारायण को भी रचा। अब शिव तो है निराकार, बाबा तो साकार को कहा जाता है। तो जरूर निराकार ने साकार में प्रवेश किया और स्वर्ग रचा। उस समय थोड़े समय के लिए वो चित्र बना दिया था। ये कृष्ण का चित्र तो बहुत अच्छा है, परंतु 84 जन्मों की कहानी देखते हैं तो निकाल देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझते हैं। भगवान कैसे 84 के चक्र में आवेगा? भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए, अभी समझते हैं। ये ढेर के ढेर जो चित्र बनाए हुए हैं वो सब ऊंच नहीं है, ऊंचे के ऊंचे एक भगवान ही है। फिर है लक्ष्मी नारायण राम सीता, ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे। ये साकार की बात है या निराकार की बात है? साकार की बात है। साकार सृष्टि पर ही ऊंचे और नीच की बात होती है। परम धाम में तो सब बिंदु बिंदु आत्मा एक जैसी। तो फिर ऊंचते ऊंचे भगवान कौन है? ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। तो ऊंचते ऊंचे कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव तो बिंदु का नाम है। और ब्रह्मा तो थोड़े ही टाइम है ना। ऐसे भी देखते हैं 68 में तो शरीर छोड़ दिया। मुकर्रर रथ है या टेम्परेरी रथ है? थोड़े टाइम के लिए है। तो तुम बच्चों को अजमेर के मंदिर में जाकर के पूछना चाहिए, क्योंकि वहां ब्रह्मा का चित्र बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। पुजारियों से जाकर के पूछो। पुष्कर वाले बहुत करके शास्त्र ही सुनाते हैं,
क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। परंतु वह ब्राह्मण शास्त्र सुनाते तो हैं, लेकिन श्राद्ध खाने वाले होते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं भक्ति मार्ग में, एक धामा खाने वाले और एक कथा सुनाने वाले। वो है शास्त्र सुनाने वाले। तो बाप ये सब समझाते हैं क्या कि सुनाने वाले और खाने वाले, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये है संगम युग में कैसे फाउंडेशन पड़ता है? वो है धामा खाने वाले और वो है सुनाने वाले। न समझते हैं न समझाते हैं। तो बाप ये सब बातें समझाते हैं कि सुनाने वाले अलग ब्राह्मण होते हैं, धामा खाने वाले अलग होते हैं। तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मानो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो। तुम कोई कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं हो। मुख्य समझाया जाता है, दो बाप जरूरी है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। ये ड्रामा ही सारा वंडरफुल बना हुआ है। दो बाप की बात सारे ड्रामा की है या एक जन्म की है या सिर्फ संगम युग की है? सारे ड्रामा। कैसे? दो बाप की बात। सारे ड्रामा में तो बेहद के बाप जो दो हैं, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। सारे ड्रामा में तो कोई जानता ही नहीं, और देवताएं तो कुछ भी नहीं जानते। द्वापर कलयुग में भी लौकिक बाप को जो जानते हैं वो तो हद का बाप हो गया, वो बेहद का बाप तो है नहीं। तो संगम युग में तुमको पता चलता है कि दो बेहद के बाप कौन कौन है। एक इस लोक का है, वो अलौकिक नहीं है, माना सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता, उसको कहते हैं प्रजापिता। और एक है पारलौकिक बाप, जो इस लोक में जिसकी बुद्धि नहीं रहती। भले इस लोक में आती है वो आत्मा, लेकिन उसकी बुद्धि यहाँ कहीं अटैचमेंट में नहीं आती है। वो पारलौकिक बाप है। सत्युग में हम बाप को याद नहीं करते हैं क्या? न प्रजापिता याद रहता और न पारलौकिक बाप याद रहता। ये अभी तुम प्रैक्टिकल की बातें अनुभव करते हो। वो है शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें। प्रजापति की नाम लेते हैं शास्त्रों में, परंतु अनुभव तो प्रजापति का किसी ने नहीं किया। प्रजापति क्यों कह दिया? बाप ने बताया प्रजापिता, इसका भी कोई राज नहीं जानते। फाउंडेशन प्रजापिता द्वारा हो। पहले बाप होता है, पहले पति होता है? बाप पहले होता है बाप। पूर्व जन्म की बात हुई, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मण बनती है। फिर सारे विश्व के ऊपर वही आत्मा विजय प्राप्त करती है।
तो सारे विश्व की रक्षा करने वाला विश्वपति कहा जाता है। तो शास्त्रों में जो गायन है वो संपूर्ण स्टेज का गायन है या अधूरी स्टेज का गायन है? संपूर्ण स्टेज प्रजापिता नाम की है, काम की है, या प्रजापति की है? प्रजापति की संपूर्ण स्टेज है, इसलिए शास्त्रों में वो बातें संपूर्ण स्टेज की लिखी हुई है। अभी बाप कहते हैं इन शास्त्रों की बातें, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनको समझने में मेहनत है। पहले खुद पूरा समझें, फिर दूसरों को समझाएं। इसके लिए शरीर का भान भी छोड़ दो। कब तक नहीं समझ में आवेंगी? जब तक शरीर का भान है तब तक बातें पूरी समझ में नहीं आवेंगी। बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? परंतु माया भुलाई देती है। जो बात बीती उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों है? बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर बीती बातों का चिंतन ही नहीं करेंगे, अनुभव से लाभ कैसे उठाएंगे? कोई बात बीत गई, हमें मालूम है कि ऐसा काम करने से ऐसा नुकसान हुआ था, और उस अनुभव को हम याद ही नहीं करेंगे, तो फायदा होगा नुकसान होगा? है? फिर ये क्यों कहा कि बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए? चिंतन माना लंबा लंबा चिंतन नहीं करना चाहिए। एक बात बुद्धि में बैठी हुई है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो बीती बातों से एक बार फायदा उठा लो। बाकी उसको घोटना, चिंतन करना, लंबा लंबा टाइम देना, फिर सोचना ये नहीं करना चाहता था, फिर ऐसा हो गया। बीती को चिंतन नहीं करना। इसलिए कदम कदम पर सावधानी मिलती है। बीती बातों को चिंतन करते रहेंगे तो ये भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, तो क्या करना चाहिए? बीती बातों से अनुभव लेकर के और आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस बाप से विश्व का स्वराज्य मिलता है, उस बाप की याद हम क्यों नहीं करते हैं?